Hello students, today I am taking some important chemical reactions. Those are important for our 10th class. And first equation is magnesium plus oxygen gives us magnesium oxide. और ये इसके बारे में हमने बात की थी जिसमें हमने मैग्नीशियम का एक थिन वायर लिया था और उस थिन वायर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराया था। तो बर्नर के नीचे हमें वाइट पाउडर सब्सटेंस मिला जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ जिंक इज़ रिएक्टेड विद H2SO4। जिंक एक मेटल है जो H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से आफ्टर रिएक्शन जिंक सल्फेट बनाता है एंड H2 गैस इवॉल्व होती है। तो इस तरीके से जो हमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो हमें जो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम बात करेंगे कि मेटल जिंक जो है मेटल में जब हम कोई भी एसिड डालते हैं तो H2 गैस हमेशा इवॉल्व होती है। तो इस रिएक्शन को मैंने एक एक्टिविटी के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है जिसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब में मैंने जिंक डस्ट यानी जिंक मेटल लिया है। देखिए यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं, जिंक डस्ट, जिंक ग्रेन्यूल्स एंड जिंक मेटल। जिंक ये तीनों वर्ड्स को यूज़ में लिए जा सकते हैं एग्ज़ाम में। एग्जामिनर हमें जिंक डस्ट भी लिखा हुआ दे सकता है, जिंक ग्रेन्यूल्स भी लिखा हुआ दे सकता है, जिंक मेटल भी लिखा हुआ दे सकता है। तो जिंक इन तीनों का मतलब ये जिंक मेटल। तो जिंक मेटल में हमने H2SO4 डाला यानी सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। तो इस टेस्ट ट्यूब को मैंने एक स्टैंड पे फिक्स किया है और इसमें एक डिलीवरी ट्यूब डाली है जो डिलीवरी ट्यूब जो है दूसरी तरफ एक बीकर में सोप सॉल्यूशन रखा हुआ है और इस सोप सॉल्यूशन में ये डिलीवरी ट्यूब ओपन होती है। तो जैसे ही H2 गैस इवॉल्व होती है आफ्टर रिएक्शन ये डिलीवरी ट्यूब से होती हुई सोप सॉल्यूशन में आती है और सोप सॉल्यूशन में ये सोप के बबल्स के अंदर बंद होकर H2 गैस बाहर की तरफ रिलीज होती है। तो ये सोप बबल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस से भरी हुई होते हैं। तो यहाँ पर इन बबल्स के कांटेक्ट में जब हम बर्न मैच स्टिक लेकर आते हैं यानी कि माचिस की तिल्ली लेकर आते हैं तो यहाँ पर इसकी फ्लेम इंक्रीज हो जाती है, साथ साथ में जो H2 गैस होती है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। पॉप साउंड का मीन्स होता है जो दीपावली को फुलझड़ियाँ छुटती है तो फुलझड़ियों की जैसे आवाज़ आती है। द नेक्स्ट रिएक्शन इज़ लेड नाइट्रेट एंड लेड नाइट्रेट को जब हम हीट कराते हैं ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल भी है। लेड नाइट्रेट को हीट कराते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाती है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड O2 गैस में। तो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 गैस इवॉल्व होती है और साथ साथ में लेड ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर इसे एक्टिविटी में अगर मैं रिप्रेजेंट करती हूँ तो मैंने बर्नर के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लिया है और उसको हीट किया है। तो हीट करते ही मुझे जो टेस्ट ट्यूब की वॉल्स है वहाँ पे ब्राउन कलर का एक सब गैस इवॉल्व होती है, ब्राउन कलर नज़र आता है और वो ब्राउन कलर किसका होता है, NO2 का, क्योंकि NO2 गैस कौन से कलर की होती है, ब्राउन कलर की। द नेक्स्ट रिएक्शन इज लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो PbI2 बनता है। PbI2 मीन्स लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। और यहाँ देखिए मैंने इस एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लिया, लेड नाइट्रेट में मैंने पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डाला। तो जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट से रिएक्शन करता है तो एक वाइट कलर का PPT बनता है, या वाइट कलर का PPT मीन्स प्रेसिपिटेशन, येलो कलर का प्रेसिपिटेशन बनता है। और प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है सॉलिड सब्सटेंस, एक सॉलिड सब्सटेंस बनता है जो PbI2 का होता है। क्या होता है वो, येलो PPT PbI2 का, लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेशन हमें दिखाई देता है। इसी तरीके से नेक्स्ट रिएक्शन में AgCl सिल्वर क्लोराइड और इसको सनलाइट में एक्सपोज करते हैं। तो सनलाइट में जैसे ही हम AgCl को एक्सपोज करते हैं तो Ag यानी कि सिल्वर और क्लोरीन तो ये अपने सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में डिकम्पोज हो जाता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। और जैसे ही हम इसको AgCl खुद वाइट कलर का होता है लेकिन जैसे ही हम इसको सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो धीरे धीरे ये ग्रे कलर का हो जाता है और ये ग्रे कलर किसका होता है, सिल्वर का। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है उसमें सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से कराते हैं। तो बेरियम क्लोराइड से जब रिएक्शन कराते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और NaCl बनता है। और ये जो रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
यहाँ Na की जगह तो आ जाता है Ba मीन्स बेरियम, तो बेरियम सल्फेट बनता है और Ba को डिस्प्लेस कर देता है Na, तो बनता है NaCl। और यहाँ जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो है कि आफ्टर रिएक्शन यहाँ एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेशन बनता है, वाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस बनता है जो किसका होता है, बेरियम सल्फेट का। तो जैसे ही हमने सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड डाला तो बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी हमें टेस्ट ट्यूब के नीचे नज़र आता है, बॉटम में दिखाई देता है। इसी तरीके से नेक्स्ट रिएक्शन है सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट में मैंने सोडियम क्लोराइड डालती हूँ तो क्या बनता है, AgCl एंड सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ भी अभी हमने बात करी थी कि AgCl का वाइट पीपीटी बनता है, AgCl का कलर कौन सा होता है, वाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एंड इन विच कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, क्विक लाइम, और नॉर्मली हम इसको क्या बोलते हैं, चूना। तो क्विक लाइम में जब पानी डाला जाता है, यानी कि चूने में जब पानी डाला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसमें जो स्लैग्ड लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। तो स्लैग्ड लाइम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बनता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो वाइट शाइनी सब्सटेंस होता है, वाइट कलर का, और बहुत अच्छा सा शाइन करता है ये। तो ये जो रिएक्शन है वो हम इसको एग्जामिनर किस तरीके से पूछा जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब वॉल पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब दीवारों पे पुताई के फॉर्म में यूज़ में लेते हैं तो जो वाइट वॉल है वो वाइट कलर का शाइन करने लगती है, और ये वाइट शाइनिंग किस वजह से आती है वॉल पर। तो यहाँ पर हम इस रिएक्शन को लिखकर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्लैग्ड लाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसकी वजह से जो वॉल्स हैं वो अच्छा सा वाइट कलर का शाइन करती हैं, और जो H2O है वो एवोपरेट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन दिखाया है। यहाँ देखिए कॉपर जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है, और क्यूप्रिक ऑक्साइड ब्लैक कलर का सब्सटेंस है।